अक्सर कुछ स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं कि वे पढ़ते तो खूब देर तक हैं, जमकर मेहनत भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनसे कम देर तक पढ़ने वाले उनके दूसरे दोस्त एग्जाम में बाजी मार लेते हैं और उनकी तुलना में कहीं आगे रहते हैं। अगर आप भी इस प्रॉब्लम से परेशान हैं, तो जान लें कि पढ़ाई के मामले में क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मैटर करती है। आप दिन में अगर 9-10 घंटे पढ़ते हैं लेकिन पढ़ाई का तरीका सही नहीं है, तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। वहीं सही तरीके से पढ़कर आप 7-8 घंटों में भी अपनी स्टडी पर अच्छी पकड़ बना सकते हैं। अपनाएं कुछ खास उपाय ताकि आप भी बन सके स्मार्ट और इंटेलिजेंट स्टूडेंट। और आप इसी तरह के वीडियो के लिए करियर हट फेसबुक पेज को लाइक करें और करियर हट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पढ़ने का माहौल बनाने के लिए आपको स्टडी स्पेस बनाना बेहद जरूरी है। यह घर में एक या दो जगह हो सकता है। जरूरी नहीं कि आप कुर्सी टेबल लगाएं, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि यह कम शोरगुल वाला, अच्छी रोशनी वाला और आरामदायक तरीके से बैठने वाला स्थान हो, जहां आप मन लगाकर पढ़ सकें। आपके सामने टीवी चल रहा हो या लोग बार बार आना जाना कर रहे हो, तो एकाग्रता भंग होगी और पढ़ने में मन नहीं लगेगा। एक ही जगह लगातार पढ़ने से बोरियत महसूस हो सकती है, इसलिए बेहतर है कि घर का कोई वैकल्पिक रूम या अलग कोना भी इसके लिए तैयार रखें। पढ़ाई करने बैठें तो अपने स्मार्टफोन को साइलेंट मोड में और खुद से दूर रखें। पास रखेंगे तो आप बार बार कभी फेसबुक नोटिफिकेशन तो कभी व्हाट्सएप चेक करने का मन होगा। कुछ नहीं तो पढ़ते हुए पोज में सेल्फ लेने को ही मन मचल उठेगा। आप कुछ नहीं भी करें तो सेल्स प्रमोशन के लिए किसी कंपनी का तो कभी लोन देने के लिए बैंक वालों का फोन बज सकता है। इससे आपकी एकाग्रता भंग होगी। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार स्मार्टफोन ध्यान बटाने के मामले में सबसे कुख्यात गैजेट है। भूख लगी हो तो किसी काम में मन नहीं लगता। भूखे व्यक्ति को गुस्सा भी ज्यादा आता है। खाली पेट रहेंगे और कोई विषय एक बार में समझ में नहीं आएगा तो आपको झुंझलाहट होगी। बार बार मन खाने की ओर जाएगा तो आप एकाग्रचित होकर पढ़ नहीं पाएंगे। हेल्थ एक्सपर्ट का मानना है कि भूखे पेट रहने से सिर दर्द या पेट दर्द की समस्या भी हो सकती है। इसलिए अच्छी तरह ब्रेकफास्ट या भोजन करके ही पढ़ने बैठें। हाँ, एक पानी की बोतल जरूर साथ रखें और थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहें। ड्राई फ्रूट्स और हेल्दी स्नैक्स भी साथ रखें, जिन्हें भूख महसूस होने पर आप खा सकेंगे। क्वालिटी स्टडी के लिए हर रोज सुबह सुबह ही दिन भर का प्लान बना लें, वरना आप किताब दर किताब पलटते रहेंगे और कंफ्यूज रहेंगे कि मैं ये पढ़ूं कि वो पढ़ूं। और इस जद्दोजहद में आपका काफी कीमती वक्त नष्ट हो जाएगा। कई बार तो उकता कर आप पढ़ाई बंद भी कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले दिन के 2 या मैक्सिमम 3 विषय चुनें। एक बार में एक ही विषय ठीक से पढ़ पाएंगे, यह ध्यान रखें। कई रिसर्च में यह बात सामने आ चुकी है कि अगर आप लगातार 2-3 घंटे पढ़ते ही चले जाते हैं, तो धीरे धीरे आपका मस्तिष्क चीजों को ग्रहण करना बंद कर देता है। बेहतर होगा कि 1-1.25 घंटे की पढ़ाई के बाद 5 या 10 मिनट का ब्रेक ले लें। इस दरमियान गैलरी में टहल सकते हैं, खिड़की से बाहर झांक सकते हैं, एक आध गाना सुन सकते हैं, मुंह को ठंडे पानी से धोकर पोंछ सकते हैं या आंखें मूंद कर डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। इससे आपके दिमाग को आराम मिलेगा और वह रिचार्ज हो जाएगा। फ्रेश दिमाग पढ़ी गई चीजों को ग्रहण करने के लिए फिर से तैयार हो जाएगा। जब पढ़ने बैठे तो एक ही बार में कई चीजें एक साथ करने की गलती कभी ना करें। किसी एक चैप्टर पर फोकस करें। एक बार में एक विषय की एक ही किताब पढ़ें, या फिर अपने नोट्स खुद बनाएं और उनसे पढ़ाई करें। मन को भटकने न दें। अगर किसी विषय विशेष में मन न लग रहा हो, तो उस वक्त कोई दूसरा पसंदीदा विषय पढ़ें। पढ़ाई के शुरुआती दिनों में आपका पूरा फोकस सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करने पर होना चाहिए। एक्स्ट्रा चीजों के लिए बाद में विचार करें। इसके लिए आपको मौजूद सत्र को पूरा सिलेबस प्रिंटेड फॉर्म में अपने पास रखना चाहिए और सिलेबस से बाहर की चीजें पढ़ने से बचना चाहिए। अगर सिलेबस को लेकर किसी भी तरह का कंफ्यूजन है तो अपने प्रोफेसर या टीचर से मिलकर संशय दूर कर ले ताकि आपकी मेहनत व्यर्थ न जाए। पढ़ाई करते समय कभी निगेटिव सोच न रखें। फेल होने का डर या किसी विषय विशेष के प्रति यह डर कि यह आपके बस का नहीं, ये सारे डर मन से निकाल फेंके। ध्यान रहे, कोई भी विशेष कठिन नहीं होता, बस उसके प्रति आपकी रुचि कम होने की वजह से आप उसे पूरी तरह ध्यान देकर नहीं पढ़ते, इसलिए ऐसा होता है। अगर आप अपना नजरिया बदल लें और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ पूरी तरह मन लगाकर पढ़ाई करें, तो हर विषय पर अपनी मजबूत पकड़ बना सकते हैं। जिस विषय में आप खुद को कमजोर महसूस करते हैं, उसे अलग अलग राइटर्स की किताबों से पढ़ने की कोशिश करें। जिस लेखक की बात आपको ज्यादा आसानी से समझ में आती है, उस फॉलो करें।
कई बार कोई विषय या चैप्टर या फिर कोई खास थ्योरी लाख कोशिश करने पर भी समझ में नहीं आती। उस पर अधिक वक्त बर्बाद करके मूड खराब करने और निराश होने की बजाय उस वक्त उसे छोड़ दें और दूसरी चीजें पढ़कर समय का सदुपयोग करें। बाद में अपने टीचर से मिलकर अपनी शंका का समाधान कर लें। टीचर उपलब्ध न हो तो अपनी क्लास के किसी दूसरे इंटेलिजेंट स्टूडेंट से बात करें और साथ ही गूगल बाबा की शरण भी लें। आपकी शंका का समाधान आसानी से हो जाएगा। अगर आपको एक एवरेज स्टूडेंट की तरह किसी तरह बस एग्जाम पास करना है तो कोई बात नहीं, आप रटंत विद्या अपना सकते हैं। लेकिन आप खुद को स्मार्ट और इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की गिनती में शामिल करना चाहते हैं तो किसी भी सब्जेक्ट की थीम और उसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर करने की आदत डालें। इसके लिए आपको चैप्टर बार बार पढ़ना चाहिए, क्लास में टीचर की बात ध्यान से सुननी चाहिए, रेफरेंस बुक्स का सहारा लेना चाहिए और इंटरनेट पर भी सर्च करके कंटेंट पर नजर रखनी चाहिए। इससे आप लगातार अपडेट भी होंगे और विषय पर अच्छी पकड़ भी बना सकेंगे। दिन भर में जो पढ़ा उसकी एक समरी और ब्रीफ नोट्स बनाएं। दिन भर का पढ़ा हुआ रात को एक बार दोबारा सरसरी तौर पर देखें। ग्राफिक्स, चार्ट और ड्राइंग का भरपूर इस्तेमाल करें। चीजों को समझने के लिए खुद ग्राफ, चार्ट और ड्राइंग तैयार करें। जो पढ़ाई करते हैं उससे संबंधित इंटरनेट पर क्या जानकारी है, इस पर जरूर नजर डालें। चैप्टर में हाईलाइट करने की आदत डालें। इसके लिए टेक्स्ट लाइनर, पेंसिल का प्रयोग करें। चैप्टर पढ़ते समय आपके मन में जो आइडिया या नए शब्द उपजते हैं उन्हें फुटनोट में पेंसिल से लिख लें। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बोल बोलकर पढ़ने से ज्यादा और जल्दी याद होता है, इसलिए बोलकर भी पढ़ाई करें। हमारे YouTube चैनल करियर हट के माध्यम से आप इस तरह की और भी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको करियर रिलेटेड जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे Facebook पेज को जरूर लाइक करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूल।